तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू की वीडियो डाली थी, जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिए थे इंडिया में जाकर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, ये पूछे भी मेरे से, कमेंट्स भी किया लोगों ने कि इसको तो कुछ नहीं आता है इंटरव्यू में, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सेलेक्ट वालों की नहीं बनाई थी, सारों की बनाई थी, जो कि सेलेक्ट भी हो गए थे और अनसेलेक्ट भी हो गए थे, उन सब की वीडियो बनाई थी। वो वीडियो सिर्फ बनाने का पर्पस यही था कि मैंने क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने क्या आंसर दिए वो आप देख सकें। जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेन ये था कि उनको आप रट सकें, उनको आप लर्न कर सकें, उनको आप अपने माइंड में बसा लें कि यही ज़्यादातर घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप साफ कर देता हूं कि जो लोग आए थे वहां सबकी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर टाइम मिला था तो मेरे को, ऐसा नहीं कि खाली जो सेलेक्ट किए उनके वीडियो बनाई, तो बहुत सारों का ये डाउट था। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि इंडिया में जॉब करना इजी है एम्प्लॉय के लिए या गल्फ़ कंट्री में बहुत इजी है। गल्फ़ कंट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं गल्फ़ कंट्री ये होता है वो होता है, तो कौन से कंट्री में इजी रहता है एम्प्लॉय को जॉब करने में, इजी काम करने में, हर चीज़ में इजी होता है, गल्फ़ कंट्री या इंडिया में। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने लिए, बहुत सारे पॉइंट लिए, जो कि यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो टॉपिक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस उन पर शेयर करूँगा अपना, और वो टॉपिक जेन्युइन है। यहाँ पे यही चीज़ें देखी जाती हैं कि हमें इजी इसलिए लगता है गल्फ़ कंट्री में या इंडिया में। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया में इजी है, वहाँ पे इजी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गल्फ़ कंट्री में इजी है और इंडिया में इजी नहीं है काम करना। तो वो कौन से पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सैलरी। हर कोई हार्ड वर्क करता ही करता है फ्रेंड्स, और अगर ज़्यादा सैलरी मिलेगी उसको तो भी वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। कहने का मतलब ये, अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो 100% वो कम काम कर रहा था वहाँ पे, दूसरी जगह पर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। तो यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में आने के बाद में आपका सैलरी डबल और ट्रिपल हो ही जाता है, तो 100% यहाँ पे काम भी ज़्यादा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि यहाँ पे काम इतना ज़्यादा नहीं होता है जो कि इंडिया में होता है। यहाँ पे काम करना बहुत ही ईजी है और यहाँ पे सैलरी भी सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि इंडिया में आपको वहाँ पे 4-5 साल में जो कमा पाओगे, यहाँ पे आप 2 साल में, 1.5 साल में वो कमा लोगे। तो यानी कि डबल और ट्रिपल सैलरी हो जाता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये है और सबसे ज़्यादा ईजी ये है कि सैलरी ऑन टाइम पे यहाँ पे आती है। यहाँ पे आपको सैलरी का वेट नहीं करना पड़ता है, जो भी डेट है आपकी कंपनी का वो डेट पे आपको सैलरी वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी टाइमिंग। अब आपने इंडिया में काम किया होगा या अपने कंट्री में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ काम किया होगा। अपने कंट्री में आपको वहाँ पर जो ड्यूटी टाइमिंग है वो अनलिमिटेड होता है। बोलते सारे लोग यही है, ऑफर लेटर वगैरह जब मिलता है कि 9 आवर्स ड्यूटी है, 8 आवर्स ड्यूटी है, लेकिन वहाँ पे कभी 11 आवर्स भी हो जाते हैं जब बैंक्वेट पार्टी, कोई इवेंट्स वगैरह होता है। कभी 12 आवर्स भी हो जाते हैं, कभी 14 आवर्स हो जाते हैं। बहुत स्पेशली 9 आवर्स जब होते हैं जब कोई काम नहीं होता है, नहीं तो 10 आवर्स, 11 आवर्स वहाँ पर ड्यूटी हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पे एज पर लेबर लॉ के रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार मिनिमम 9 आवर ड्यूटी यहाँ पे करना ही करना है। मिनिमम बोले तो 9 आवर्स ही ड्यूटी है आपकी यहाँ पे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। अगर मिनिमम 9 आवर्स कर रहे हैं और उसके अलावा भी आप करते हैं तो आपको यहाँ पे ओवर टाइम मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेन भी कर दी थी कि हम लोगों को ड्यूटी एक्स्ट्रा करा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जिस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ और मैंने किया है वहाँ पे मिनिमम 8 आवर्स ड्यूटी, 9 आवर ड्यूटी, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होता। ये मिनिमम ड्यूटी है, मैक्सिमम ड्यूटी सिर्फ यही है, यानी कि 9 घंटे का ड्यूटी होता है और उसमें आपको 1 आवर्स का ब्रेक भी दिया जाता है। इसको आप लंच ब्रेक माने या फिर डिनर ब्रेक माने आप, या कुछ भी माने इसको आप, तो 1 आवर्स का आपको ब्रेक दिया जाएगा और टाइम टू टाइम यहाँ पे ड्यूटी आपकी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फिक्स वर्क। आप इंडिया में काम करते हैं, कभी आपको कौन से भी सेक्शन में काम करना पड़ रहा है, कभी आपको कौन से भी सेक्शन में काम करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स वर्क होता है। आप कोल्ड किचन में काम कर रहे हैं तो कोल्ड किचन में काम कर रहे हैं, आप सर्विस में काम कर रहे हैं तो सर्विस में काम कर रहे हैं, जैसे बरिस्ता में काम कर रहे हैं, सर्विस वेटर में काम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे फिक्स वर्क ही होता है और वो का यही है कि यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं पहले से ही बता दिया जाता है आपको कि ये काम करना है। इंडिया में तो वहाँ पर जैसे ही ड्यूटी स्टार्ट की
क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब आपको मालूम है, बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि इंडिया में या अपने मुल्क में जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग नाम मात्र की मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप काम करते हैं बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं। मैं खुद अपने किचन में ट्रेनिंग देता हूँ और जो लोग मेरे साथ काम कर उनको खुद मालूम है, हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। हाइजीन की ट्रेनिंग देते हैं, आपको मेनू की SOP की ट्रेनिंग देते हैं, और हर चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। उसके बाद ही आपको ड्यूटी ज्वाइन करने को मिलती है, यानी कि जो आप कभी नहीं सीख सकते वहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन गल्फ कंट्री में आने के बाद में आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेंगी और नई नई ट्रेनिंग मिलेंगी जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऐसे ट्रेनिंग है, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। फूड की SOP की, सर्विस में आप काम कर रहे हैं तो सर्विस की SOP की, हाउसकीपिंग में आप काम कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग की SOP, यानी जिस भी सेक्शन में आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सबसे पहले उसको SOP बताई जाएगी आपको, उसके बाद में ही आपको ड्यूटी स्टार्ट की जाती है। और बहुत सारी ट्रेनिंग है, जैसे नई नई चीज़ें आती हैं तो वो होती रहती है। ब्रीफिंग के दौरान भी बहुत सारी पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत कम होता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं होता नहीं है, होता है। जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड होटल हैं वहाँ भी होता है ये ट्रेनिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम अपने हाथ से बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है आपको यहाँ पे लाइफ में, करियर में ग्रोथ मिलेगी, यानी कि लर्निंग मिलेगी बहुत सारी ट्रेनिंग के माध्यम से, थ्रू बाई लॉट ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नो हरासमेंट, यानी कि आप इंडिया में या और कहीं भी अपने मुल्क में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई गाली गलौज भी कर देता है, जो भी आपका सीनियर है चिल्लाता भी है, लेकिन गल्फ कंट्री का जो रूल है यहाँ पे कोई भी चिल्ला नहीं सकता है, आपको कुछ गाली गलौज नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। हरासमेंट कोई भी नहीं कर सकता है, आप यहाँ फ्री होके काम कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको अपना काम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं कि आप काम चोरी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे फिर। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कंप्लेंट भी हो जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आपको डांट नहीं सकता, कोई आपको चिल्ला नहीं सकता है। हाँ, वो लोग एक्सप्लेन करेंगे काम के लिए, उसको आप ये सीखें। और इंडिया या अपने मुल्क में वहाँ पर लोग चिल्लाते भी हैं जो सीनियर वगैरह हैं, और ड्यूटी से भी निकाल देते हैं, जल्दी से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वार्निंग लेटर देने के बाद में, इन्फॉर्म करने के बाद में निकालते हैं। तो यही है कि यहाँ पे हरासमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि आपके मुल्क में शायद हो भी सकता है। नेक्स्ट जो है गुड फैसिलिटी, नेक्स्ट 6 जो पॉइंट है, गुड फैसिलिटी। आप अपने मुल्क में काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ना आपको अच्छा सा रूम मिलता है, अकोमोडेशन मिलता है, इतना अच्छा फूड भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा रूम भी मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, वहाँ पे अकोमोडेशन में सारी फैसिलिटी मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी मिलती हैं। आपको मेडिकल भी मिलेगा, फूड टाइम टू टाइम मिलेगा, जो भी आपका आने जाने का खर्चा है, फ्लाइट का, जो भी आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि मेरा जो कहने का मतलब यह है, हर चीज़ से आप देख लें, हर चीज़ से आप मायना कर लें। यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में या आउट ऑफ अपने कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती हैं और काम करना बहुत इजी हो जाता है। टाइम टू टाइम ड्यूटी वहाँ पे होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।